हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स शाफ्ट के एक्सियल फ्लोट के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। क्यों जरूरी है गियर बॉक्स के शाफ्ट में एक्सियल फ्लोट? आखिर गियर बॉक्स में एक्सियल फ्लोट क्या होता है? अगर गियर बॉक्स का एक्सियल फ्लोट बहुत कम हो गया है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अगर हमारे गियर बॉक्स का एक्सियल फ्लूइड ज़्यादा है तब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गियर बॉक्स के शाफ्ट का एक्सियल फ्लूइड आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी गियर बॉक्स के शाफ्ट को पकड़कर एक्सियल डायरेक्शन में अगर उसे मूव करते हैं आगे पीछे, तो जो हल्का सा मूवमेंट होता है उसे ही उस गियर बॉक्स के उस शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट कहा जाता है। जिन शाफ्ट के ऊपर में टेपर रोलर बेयरिंग्स लगा रहता है, उनका जो एक्सियल फ्लोट होता है वो बेयरिंग का क्लीयरेंस उस पर डिपेंड करता है। यानी कि एक्सियल फ्लोट के अकॉर्डिंग वहां पर बेयरिंग का क्लीयरेंस जो है वो वेरी करता है। अगर किसी गियर बॉक्स के शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट ज़्यादा होगा तो उसके बेयरिंग का क्लीयरेंस जो है वो भी ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो बेयरिंग का क्लीयरेंस कम होगा। शाफ्ट का जो एक्सियल फ्लोट होता है उसका आधा जो होता है वो बेयरिंग का क्लीयरेंस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई शाफ्ट है गियर बॉक्स का जिसके दोनों एंड पर टेपर रोलर बेयरिंग्स लगा हुआ है, जैसे कि मोस्टली लगा रहता है, और उस शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट जो आ रहा है जिसे हम मेजर कर रहे हैं 0.02 mm, यानी कि 0.02 mm आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बेयरिंग का क्लीयरेंस होगा 0.01 mm। शाफ्ट के एक्सियल फ्लोट को मेजर करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट के एक एंड पर यहाँ पर डायल गेज को लगा दिया जाता है इस तरह से, और फिर दूसरी तरफ से उस शाफ्ट को मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट दी जाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि कितना एक्सियल मूवमेंट हो रहा है आपके शाफ्ट का। जितना भी मूवमेंट वहां पर शो करता है आपका डायल गेज, वही हो जाता है उस शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट। गियर बॉक्स को असेंबल करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए, किसका? एक्सियल फ्लोट का, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। यानी कि जो गियर बॉक्स का मैन्युफैक्चरर है वो खुद रिकमेंडेड करता है कि कौन से शाफ्ट में कितना एक्सियल फ्लोट होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर आपके गियर बॉक्स के शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट कम है तो इसका मतलब है उसके बेयरिंग का क्लीयरेंस कम हो जाएगा, और जिन बेयरिंग का क्लीयरेंस कम हो जाता है उसमें प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन न होने के कारण उसमें रैपिड वियर एंड टियर होता है। इसका मतलब बेयरिंग का क्लीयरेंस अगर कम है तो बहुत जल्दी उसमें वियर टियर होगा, जिसके कारण कि बेयरिंग जो है बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। इसके अलावा बेयरिंग में अगर वियर टियर हो रहा है तो उसके कारण उसके छोटे छोटे जो मेटल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में, जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें मिक्स हो जाएंगे, और उसमें मिक्स होकर के बाकी के इंटरनल पार्ट्स को, जैसे कि गियर टिप्स को जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स होती है, उन सारे पोर्शंस को ये डैमेज करेंगे। वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएंगी, मार्किंग्स आ जाएंगी, और ये आपके गियर बॉक्स के लाइफ को भी कम कर देंगे। दूसरा कंडीशन है, अगर आपके गियर बॉक्स के शाफ्ट का एक्सियल फ्लोट ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बियरिंग के क्लीयरेंस का, उस शाफ्ट में जो बियरिंग्स लगा हुआ है उसका जो क्लीयरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो ज़्यादा क्लीयरेंस भी अगर आपके बियरिंग का होगा तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपके गियर बॉक्स के लिए। इससे अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपके गियर के टिथ पर अलग से लोड्स बढ़ेंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं बैठेगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से ये भी आपके गियर बॉक्स के लिए सही नहीं है। गियर बॉक्स का एक्सियल फ्लोट को एडजस्ट किया जाता है, उसके कवर में सिम्स लगाए जाते हैं। अगर एक्सियल फ्लोट कम है तो, ज़्यादा है तो वहीं से एडजस्ट किया जाता है इसे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गियर बॉक्स के शाफ्ट में एक्सियल फ्लोट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।